नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। आज हम एक ऐसे चीनी दार्शनिक लाओ त्सु के रहस्य के बारे में बात करेंगे। 82 साल तक माँ के गर्भ में रहने का रहस्य। क्या आप जानते हैं लाओ त्सु को बूढ़ा बच्चा क्यों कहा जाता है? यह हैरत अंगेज कहानी आपको हैरान कर देगी। 5 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपको पूरा वीडियो देखकर कमेंट करना है। सबसे अच्छे कमेंट करने वालों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। उनका पहला सूत्र है कुछ मत करो सब हो जाएगा। लाओ त्सु का प्रसिद्ध सूत्र है अकर्म। आपको लगता है ये आलसी बनने की बात है? नहीं, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ पाओगे। नदी इस तरफ बहती है, उसी तरफ नाव को लेकर चलेंगे तो चप्पू भी नहीं चलाने पड़ेगा, बाकी विरोधी दिशा में जाएंगे तो आप थक जाओगे। कन्फ्यूशस जैसे महान विद्वान भी लाओ त्सु से डर गए। चीन के सबसे बड़े नैतिक गुरु कन्फ्यूशियस लाओ त्सु से मिलने गए, तब कहा महात्मा तो मैंने बहुत देखे हैं, पर वह आदमी एक अजगर है। आखिर उनके सामने तो मैं एक बच्चा हूँ। कन्फ्यूशियस पूरे हिल गए और अपने शिष्यों को बताया, जो जानता है वह बोलता है और जो बोलता है वह जानता नहीं। मतलब जो जानता है वो कभी बोलता नहीं है और जो बोलता है वह कुछ जानता नहीं है। 5000 शब्दों की ही किताब क्यों लिखी? और गहरे विरोधाभास और मौन के उपदेश के पीछे की सच्चाई हैरान कर देगी। एक छोटी सी स्टोरी, उनके मिट्टी के कटोरे और सोने के कटोरे का सबक। हम सब खास बनने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन लाओ त्सु ने एक साधारण मिट्टी के कटोरे से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। क्या आप जानते हैं आपकी उपयोगिता आपके खालीपन में कैसे छिपी है? इन्हीं प्रश्नों को उत्तर हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। कभी कभी इतिहास में ऐसी शख्सियतें उतरती है जिनके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य गहरा होता जाता है। लाओ त्सु उन्हीं में से एक है और अजीब बात तो यह है कि उनके बारे में पक्का कुछ भी नहीं मालूम है लोगों को। यहाँ तक कि उनका जन्म कब हुआ यह भी शोध का विषय है। चीन की कथाएं कहती है लाओ त्सु अपनी माँ के गर्भ में 82 साल रहे। अब आप सोचिए 82 साल कोई पेट में रह जाए तो माँ की हालत क्या होगी? कोई श्रोता इस कहानी पर हंस पड़ते हैं, लेकिन यह प्रतीकात्मक है। लेकिन यही तो रहस्यवाद की खूबसूरती है। तथ्य नहीं बल्कि प्रतीक महत्वपूर्ण है। 82 साल का मतलब यह है कि यह बालक अधूरा बाहर नहीं आना चाहता था, वह पूर्णता के साथ जन्म लेना चाहता था। लाओ त्सु का अर्थ है बूढ़ा बच्चा। चाइनीज में इसका अर्थ है बूढ़ा बच्चा। जन्म से ही वृद्ध जैसे लगे, चेहरे पर शांति, आंखों में धैर्य और होठों पर मौन। बचपन में ही लोग कहते हैं कि वह बालक बोलता कम है, देखता ज्यादा है। बोलता तो तभी सीख जाते हैं, लेकिन बोलना तो सभी सीख जाते हैं, लेकिन देखना समझना मौन में उतरना यह बिरले ही सीखते हैं। जब लाओ त्सु छोटे से थे, उनके साथी खेलकूद में भागते दौड़ते थे, वह बालक पेड़ के नीचे बैठा रहता। गांव के लोग पूछते तुम खेलते क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर कहता मैं पेड़ से सीख रहा हूँ। पेड़ से क्या सीखना? धैर्य, जड़ता, मौन। शिष्यत्व की शुरुआत यहीं से होती है। बचपन से ही लाओ त्सु की एक अजीब आदत थी, कोई भी उनसे सवाल पूछता तो वे उल्टा सवाल कर देते। जैसे किसी ने पूछा खुशी क्या है, तो लाओ त्सु मुस्कुराकर बोले पहले बताओ दुख क्या है। लोग उलझ जाते। यह शैली उनकी पूरी जिंदगी चली। यही बाद में उनके सूत्रों का आधार बनी। लाओ त्सु बड़े होकर चीन के शाही दरबार में राज ग्रंथालय अध्यक्ष बने। हजारों ग्रंथ उनके सामने रहते। कोई और होता तो पंडित बन जाता। लाओ त्सु ने तय किया कि सब व्यर्थ है, जितनी किताबें पढ़ो मन और उलझता चला जाता है। दरबारियों से वे कहते जितना जोड़ते हो उतना ही बोझ बढ़ता है, छोड़ना सीखो। दरबार में एक हास्यास्पद प्रसंग हुआ। एक मंत्री ने उनसे पूछा आपका ज्ञान कहाँ से आया? लाओ त्सु ने कहा बुद्धि से।
नहीं मूर्खता से। मंत्री ने सोचा यह मजाक कर रहे हैं, लेकिन लाओ त्सु गंभीर थे। उनकी आंखें एकदम बाहर निकली। उनका कहना था कि जब तक तुम चतुर बने रहोगे, परम सत्य से वंचित रहोगे, जब मूर्ख बन जाओगे तब द्वार खुलेगा। लाओ त्सु ने अपने जीवन में शायद ही कभी लंबा प्रवचन दिया। वे अधिकतर मौन में रहते थे और मौन का यह प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उनकी चुप्पी को भी उपदेश मान लेते। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव हमें धर्म समझाइए। लाओ त्सु ने आंखें बंद कर ली और कई क्षण मौन में बैठे रहे। शिष्य अधीर हो गया। कुछ बोलते क्यों नहीं है, क्या आप नहीं जानते? लाओ त्सु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैं तो बता रहा था, तू सुन नहीं पाया। यही है मौन की भाषा, है ना आश्चर्यजनक। अब मैं आंखें बंद करके आपके सामने वीडियो में बैठा रहूं और आप मेरी विचारों को पकड़ ले। यही होता है परम ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले दे दिया। मौन की भाषा। भाषा का आविष्कार जब नहीं हुआ तो इंसान कैसे बात करता था, कैसे कन्वर्सेशन करता था? अगर पता है तो कमेंट में लिखिए और ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो थोड़ी लंबी है तो कान में ईयरफोन डाल लें और आंखें बंद करके सुने। लाओ त्सु की शिक्षा शब्द द्वार नहीं है। शब्द तो सिर्फ इशारा है, असली द्वार मौन में है। लाओ त्सु का सबसे बड़ा योगदान है ताओ ते चिंग। ताओ का अर्थ है मार्ग, पथ, सत्य की धारा। लेकिन यह कोई बनाया रास्ता नहीं है। ताओ का मतलब है उस प्रवाह में बहना जो पहले से मौजूद है। फ्लो विथ एयर उनका प्रिय सूत्र है यह, यानी कुछ मत करो और सब हो जाएगा। व्यू स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। यानी कुछ मत करो सब हो जाएगा, लेकिन अर्थ बिल्कुल उल्टा है। वही का मतलब है जीवन की धारा के साथ बहना। जीवन की धारा के साथ बहना, है ना आश्चर्य। उनका प्रिय सूत्र है कुछ मत करो सब हो जाएगा। सुनने में आलस्य जैसा लगता है, लेकिन अर्थ बिल्कुल उल्टा है। वही का मतलब है जीवन की धारा के साथ बहना, बिना अड़चन, बिना अहंकार के। जैसे नदी बह रही है, तुम उसके खिलाफ नाव चलाओगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम चप्पू छोड़ दोगे तो नाव अपने आप समुद्र तक पहुंच जाएगी। लाओ त्सु कहते हैं जीवन नदी की तरह है, जो बहना सीख गया वही पहुंच गया। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यह क्या है? कुछ मत करो तो रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन सिलेगा? लाओ त्सु हंस पड़े। तुम्हारी पत्नी। सारा आश्रम ठहाको लगाने लगा, गूंज उठा। फिर गंभीर होकर बोले, सुनो, वही आलस्य नहीं, इसका मतलब है सहजता। जैसे फूल खिलता है वैसे ही जीवन खिले। कोई फूल मेहनत नहीं करता, कोई आदेश नहीं देता, फिर भी खिल जाता है। वो तुम जैसा नहीं करता। कई पिता माता होते हैं, बच्चों को ये करो, ये ऐसा नहीं किया, वैसा किया, ये करो, इतनी एनर्जी बर्बाद, और बच्चे भी फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या आपने कभी देखा है जिनके माता पिता बचपन में ही चले गए परमात्मा के पास, वो बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता और वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं? अगर ऐसा देखा है तो कमेंट करें। कोई आदेश नहीं था, फिर भी खिल जाता है फूल। इतिहास में एक प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, मशहूर है। कन्फ्यूशियस, जो चीन के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे, और चीन की जो आज प्रगति है, आज दुनिया में सबसे विकसित राष्ट्र माना जा रहा है चीन को, क्योंकि उनमें लाओ त्सु और कन्फ्यूशियस जैसे संत है, और उनकी हर किताब चीन के हर व्यक्ति ने पढ़ी है। भारत के लोग भी अब किताबें पढ़ने लगे हैं, ऑडियो बुक सुनने लगे हैं, अच्छी बात है। लाओ त्सु से मिलने आए। कन्फ्यूशियस ने जीवन पर नैतिकता, नियम, अनुशासन और व्यवस्था की शिक्षा दी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन जब वे लाओ त्सु के सामने पहुंचे तो पूरा संतुलन हिल गया। कहा जाता है कि लाओ त्सु गहरी शांति में बैठे थे, कोई डर नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं। कन्फ्यूशियस ने उनसे पूछा, गुरुदेव धर्म क्या है? लाओ त्सु मुस्कुराए और बोले, धर्म कोई नियम नहीं है, धर्म तो नदी की तरह बहता है। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना छूट जाएगा। धर्म को पकड़ना नहीं, उसमें बहना होता है, धर्म को पकड़ना नहीं। कन्फ्यूशियस चौंक गए। उनके लिए धर्म मतलब था यह मत करो, वो मत करो, यह करो। लेकिन लाओ त्सु कह रहे हैं कि छोड़ दो। वे कहते हैं कृत्रिम नैतिकता सबसे बड़ी अनैतिकता है। जब कन्फ्यूशियस लौटे तो उनके शिष्यों ने पूछा, आप लाओ त्सु को कैसे
जान पाए। कन्फ्यूशियस ने कहा, मैंने कई महात्मा देखे हैं, पर लाओ त्सु तो एक अजगर है। उनके सामने मैं एक छोटा बच्चा हूँ। लाओ त्सु किसी पंडित की तरह नहीं थे। वे मौलिक थे, सजग थे, और उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण था कि सत्य किताबों में नहीं। अभी 7 दिन पहले ही मैं योगी आपसे बात कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। मैं योगी टाउन फतेहनगर रहता हूँ, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। अभी 3 दिन पहले ही एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए मेरे पास, मुझसे मिलने के लिए 1 महीने से कॉल कर रहे थे, अपॉइंटमेंट दीजिए। मैंने कहा, मुझसे क्या अपॉइंटमेंट लेना, जब चाहो आ जाओ। और वो आए 4 दिन पहले, 4 फरवरी का दिन था। तो उन्होंने मुझे 3 सवाल पूछे कि देखो योगी जी, हमारे जीवन में शांति नहीं है। और दूसरा उन्होंने पूछा कि मेरे बच्चे को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, इसका पढ़ाई में मन नहीं है, एक्टिंग में मन नहीं है, क्या करेगा ये। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि हमारी पत्नी में बढ़ती नहीं है। मैं छत पे ही बैठा था, ध्यान कर रहा था। शाम को 5 से 6 घंटा में ध्यान करता हूँ। मेरे सामने मुड्डे चेयर पर बैठे थे और मैं आंखें बंद करके बैठ गया बस। और वो भी देखते रहे कि यार जवाब नहीं दे रहे योगी जी। 10 मिनट बाद मैंने आंखें खोली, मुस्कुराया, और उन्होंने कहा जवाब मिल चुका है। मैंने कहा ठीक है, मिल चुका है तो अच्छी बात है, और वो चले गए। 2 दिन बाद उन्होंने फोन किया कि सब कुछ अच्छा है। बस यही है मौन की भाषा। सत्य किताबों में नहीं, अस्तित्व में है। लाओ त्सु का सूत्र था, ताओ वह जिसे कहा जाए, तो वह ताओ नहीं है। यहाँ एक विरोधाभास है। अगर ताओ को शब्दों में बांधा जा सकता तो वह ताओ नहीं होता। ताओ तो वही है जिसे शब्द छू भी न सके, जैसे परमात्मा। जैसे चुपचाप रात के आसमान में तारे देखना, क्या तुम उसे शब्दों में बता सकते हो? या नदी के किनारे बैठकर बहते पानी की ध्वनि सुनना, क्या उसका अनुवाद भाषा में हो सकता है? या तुम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो और वो तुमसे पूछे जिससे तुम प्रेम करते हो कि कितना प्रेम करते हो और कैसे करते हो, तो क्या तुम शब्दों में बता सकते हो? इसका अनुवाद भाषा में हो ही नहीं सकता मित्रों। लाओ त्सु कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य भाषा से परे है। इसलिए वे कहते हैं जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। यह वाक्य सुनकर लोग अक्सर हंसते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक की शॉप भी है, एक ब्रेकर होता है, वो मैं रिपेयर कर रहा था और एक मैकेनिक आया। अरे मैं भी बहुत बड़े बड़े ब्रेकर रिपेयर कर चुका हूँ, ये है वो है ये है, और क्या ठीक कर रहे हैं, मैं तो 10 साल पहले इस काम को छोड़। मैंने उसको जो टूल्स थे, औजार पकड़ा दिए, मैंने कहा लो करो। कब कर गया आदमी, अरे सर गलती होगी, मजाक कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आप सब कर सकते हैं, आपके पास औजार नहीं, ये लो कर जी। बस यही। जो कहता है कि मैं सब जानता हूँ तो समझ जाना कि वो कुछ नहीं जानता। गुरुदेव आप तो बोल रहे हैं, हंसते हैं। गुरुदेव आप तो बोल रहे हैं, लाओ त्सु भी मुस्कुरा देते हैं। वे जानते थे कि विरोधाभासी जीवन का सौंदर्य है। एक बार एक गांव के लोग बहस कर रहे थे, हमारा गधा जिद्दी है, उसे कोई समझा नहीं पाता। लाओ त्सु वहां से गुजरे, घूमते थे गांव गांव जैसे मैं घूमता हूँ। लोगों ने उनसे कहा, गुरुदेव आप इतने ज्ञानी हैं, इस गधे को समझाइए। लाओ त्सु ने गधे को देखा और बोले, वह तो बहुत अच्छा शिष्य है। गांव वाले हंस पड़े। यह शिष्य, यह तो सबसे हट्टी है। लाओ त्सु ने कहा, देखो वह अपनी प्रकृति में अडिग है। इंसान तो रोज मुखौटे बदलता है, वह गधा कम से कम असली है। और जिसने अपनी प्रकृति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया वही ज्ञानी है। गांव वाले ठहाकों से गूंज उठे, हंसने लगे। लेकिन बात सबके दिल में उतर गई। लाओ त्सु कहते हैं सबको कोमल ही सबसे शक्तिशाली, सबसे कोमल ही सबसे शक्तिशाली है। पानी को देखो, वह इतना कोमल है कि उसे कोई हथियार काट नहीं सकता। पॉपुलर वाले ऑप्शन में जाना, पानी को कोई हथियार काट सकता है क्या? लेकिन धीरे धीरे पत्थर को भी चीर देता है। इसलिए वे कहते हैं यदि तुम जीवन को जीतना चाहते हो तो कठोर मत बनो। वृक्ष की डाल जब सूख जाती है, कठोर हो जाती है, तो पहली आंधी में टूट जाती है। हरा वृक्ष लचीला होता है, आंधी को भी सह लेता है। आज का आदमी कठोर हो चुका है, ताकतवर बनने की होड़ में वह कठोर हो गया है ताकतवर बनने। लेकिन लाओ त्सु सिखाते हैं लचक ही असली ताकत है। कभी तुमने देखा है कोई एकदम खुश बच्चा एकदम मस्त रहता है, मस्ती में जो हो रहा है, उसे कोई दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बुद्धिमान होता है, जैसे जैसे पढ़ाई के लेवल पार करता है,
कभी तुमने देखा होगा किसी आईएएस अफसर को कभी मुस्कुराते हुए देखा है? कभी बहुत बड़े नेता को कभी मुस्कुराते, वो कितना गंभीर रहता है, अकड़ गया हो जैसे। यही है ताओ की राह, सहजता, प्रवाह, लचक। एक दिन चीन का राजा लाओ त्सु के पास आया और बोला, आपका नाम बहुत फैल गया है। सॉरी दोस्तों, आखिर मेरे गुरु बन जाइए। लाओ त्सु हंसे और बोले, महाराज आप ही मेरे शिष्य बन जाइए। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मैं कैसे शिष्य बनूं? लाओ त्सु ने उत्तर दिया, यही अहंकार आपको शिष्य बनने से रोक रहा है, और जब तक शिष्यत्व नहीं तब तक गुरु भी नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध द्विपक्षीय होता है। आप मुझे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जब तक झुकेंगे नहीं, सत्य आपके द्वार तक दस्तक नहीं देगा। राजा गहरी चुप्पी में डूब गया। लाओ त्सु ने जीवन का अधिकांश हिस्सा मौन में बिताया। कहते हैं कि अंत समय में चीन छोड़कर पश्चिम की ओर निकल गए। अंत समय में तब तक झुके नहीं, सत्य का द्वार दस्तक नहीं देगा। राजा गहरी चुप्पी में डूब गया। लाओ त्सु ने जीवन का अधिकांश हिस्सा मौन में, वे कहते हैं अंत समय में चीन छोड़कर पश्चिम की ओर चले गए। सीमा पर तैनात सैनिकों ने उन्हें रोका और कहा, गुरुदेव आप बिना कुछ कहे जा रहे हैं, कृपा करके हमें अपना ज्ञान लिख कर दीजिए। उसी समय लाओ त्सु ने ताओ चेत की रचना की। यह ग्रंथ केवल 5000 शब्दों का है, लेकिन आज पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है और कर रहा है। ध्यान देना, बुद्ध ने हजारों प्रवचन दिए, महावीर ने लाखों शब्द बोले, लेकिन लाओ त्सु ने मात्र 5000 शब्द लिखे और कहा, बस इतना ही काफी है। उनका जीवन ही सबक था। वे जितना कहते थे उससे कहीं अधिक उनकी चुप्पी सिखाती थी। अब तुम मुझसे पूछोगे, लाओ त्सु क्यों इतने मौन थे? क्योंकि जीवन का रहस्य शब्दों में फिट नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट अपने आप साथ बिताएं और आंखें बंद करके बस दुनिया को वैसे देखें जिस तरह है। ऐसे मत देखें, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। बस एक जीव के रूप में देखें, जिस तरह कबूतर, पक्षी, जीव, कीड़े मकोड़े या कोई महान जीव है, उसी तरह अपने आप को देखें। और सिर्फ 15 मिनट, 15 दिन में अगर आपको आपका आत्मज्ञान समझ में नहीं आए तो गारंटी देता हूँ, आप कमेंट में आकर गाली लिख देना। कोई तुम्हें मिठाई का स्वाद समझाने लगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जब मिठाई को मुंह में लोगे तो स्वाद का तुम्हें पता चलेगा। उसको क्या समझाना, स्वाद लेने का नाम ही ताओ। आज के आदमी की यही भूल है, वह अनुभव को शब्दों से बदल देना चाहता है। अब गुलाब का फूल एक छोटा बच्चा कितने अच्छे से देखता है, मुस्कुराता है और देखता रहता है, छोटा 1-2 साल का बच्चा। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वही बच्चा शिक्षा प्राप्त तो उस गुलाब के फूल को तोड़कर देखता है, इसके अंदर क्या है, कौन सा रसायन है, इसका कलर लाल क्यों है, गुलाबी क्यों है। उस फूल की खूबसूरती खत्म हो जाती है। वह ज्ञान तो रहेगा पर वो फूल नहीं रहेगा। शब्दों में बदल देना चाहता है। प्रेम पर कविताएं पढ़ लेता है। प्रेम कोई कविता करने की चीज है, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं करता। ध्यान पर किताबें पढ़ता है, मेरी ऑडियो बुक देखता है, ध्यान योगी मोटिवेशन देखता है, पर मौन में बैठता नहीं, ध्यान को अनुभव नहीं करता। लाओ त्सु यही कहते हैं, सीधे अनुभव करो, मध्यस्थ मत ढूंढो। लाओ त्सु की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि असली जीवन कोई असाधारण चीज नहीं है। वे कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो साधारण बनने की हिम्मत करे। हम सब खास बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई मशहूर बनना चाहता है, कोई पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन इस भाग दौड़ में हम वह खो देते हैं जो सबसे अनमोल है, साधारण क्षण। एक बार शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव जीवन का रहस्य क्या है? लाओ त्सु ने पास में पड़ी मिट्टी की कटोरी उठाई और बोले, देखो यह कटोरी मिट्टी की है। यदि इसे सोने की बना दो तो यह रोजमर्रा की चाय के काम में न आएगी। इसका मूल्य बढ़ जाएगा लेकिन उपयोगिता घट जाएगी। साधारण ही सबसे उपयोगी है। यह है ताओ का रहस्य। साधारण को प्रेम से देखो, यही तुम्हें दिव्य बना देता है और बना देगा। एक गांव में एक किसान ने अपने पौधों को जल्दी बड़ा करने की ठानी। वह रोज खेत में जाता, पौधों को ऊपर खींच देता। कुछ ही दिनों में सारे पौधे सूख गए। गांव वाले हंसते हंसते
दोहरे हो गए, मतलब उनका पेट दुखने लगा। साला पौधे को उखाड़ उखाड़ के देखता है, पौधे सारे मर गए। कहने लगे यह किसान तो सबसे बड़ा मूर्ख है। लाओ त्से ने कहा यह मूर्ख नहीं, तुम सबका प्रतीक है। तुम सब यही तो कर रहे हो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालते हो रील, तो कितने लाइक आ गए, कितना कमेंट आ गए। बच्चों को जल्दी बड़ा कर दूं, जल्दी बड़ा बनाना चाहते हो, जल्दी ज्ञानी बनाना चाहते हो, मन को जल्दी शांत करना चाहते हो, जीवन को जल्दी सफल बनाना चाहते हो, लेकिन जीवन को खींचा नहीं जा सकता, वह अपनी गति से बढ़ता है। लोग जोर से हंसे और भीतर भी चुप हो गए, क्योंकि जब हृदय को बात छू गई तो चुप होना ही था। लाओ त्सु कहते हैं घड़ा उनके खालीपन से उपयोगी होता है। वीडियो अभी बाकी है, पूरा देखना है दोस्तों। उससे पहले वीडियो को पॉज करके अपने सभी उन मित्रों को शेयर कर दीजिए जिनके जीवन में आप शांति चाहते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक लिखकर एक कमेंट लिखिए कि ब्रह्मांड का धन्यवाद, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। यह आपकी सोच बदल देगा। खालीपन उपयोगी होता है। हम सब रूप में अटक जाते हैं, लेकिन जो खाली है वही काम का है। घंटी में आवाज इसलिए आती है क्योंकि भीतर खालीपन है। मनुष्य भी तभी सुंदर है जब उसके भीतर शून्यता हो। आज का इंसान खालीपन से डरता है। वह अकेलेपन को भरने के लिए टीवी, मोबाइल, भीड़ भाड़, मनोरंजन खोजता ही रहता है और अंधी दौड़ कभी खत्म नहीं होती जीवन भर। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं खालीपन से मत डरो, वहीं से ऊर्जा फूटेगी, वहीं से ताव प्रकट होगा। लाओ त्सु की दृष्टि मृत्यु पर भी अनोखी थी। एक ऐसा दार्शनिक था, आपने देखा, वो जेल में रहता था। जेल में सब दुखी थे, सबको मृत्यु दंड मिला था, उसे भी मिला था। उस पर भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक ऑडियो बुक बना दूंगा। उसमें वो जेल में बैठा बैठा सोचता रहता और उसने एक किताब लिख डाली और उसने एक अफर्मेशन की कि फिर दुनिया इस किताब को पढ़ेगी और लोग मुझे सुनेंगे। बस उस अफर्मेशन से वो जेल में से भी छूटा और आज वो दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर उसका नाम आप जानते हो तो कमेंट में लिखे, 50 कमेंट आ गए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लाओ त्सु की दृष्टि मृत्यु पर भी अनोखी है। वे कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, बस एक रूपांतरण है। जैसे पत्ता हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर गिर जाता है, पत्ता मिट जाता है, लेकिन वृक्ष जीवित रहता है। उसी तरह व्यक्ति मिटता है पर जीवन की धारा बनी रहती है। एक शिष्य रोने लगा, गुरुदेव यदि आप मर जाए तो हम क्या करेंगे? लाओ त्सु मुस्कुराए, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इस शरीर में हूं? जिस दिन मैं चला जाऊंगा उसी दिन तुम समझोगे कि मैं तो हर जगह हूं, इन हवाओं में, इन पेड़ों में, इन पौधों में। जब लाओ त्सु ने जीवन से विदा लेने का निर्णय किया तो वे अकेले अपने बेल पर सवार होकर पश्चिम की ओर निकल गए। कोई विदाई नहीं, कोई उत्सव नहीं। लोग पूछते हैं वे कहाँ गए? कोई नहीं जानता, लेकिन शायद यही उनका संदेश था। जीवन का प्रवाह कभी ठहरता नहीं। जो आया है वह जाएगा भी, और जो चला गया है उसकी गूंज मौन में सुनाई देती रहती है। लाओ त्सु की बातें सुनकर कभी कभी लोग उलझ जाते हैं। वे कहते हैं यह गुरुदेव बड़े विरोधाभासी हैं, जैसे आप उलझ गए हैं। एक तरफ कहते हैं कि कुछ मत करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि जियो। लेकिन समझो, जीवन भी तो विरोधाभास है। दिन और रात, सुख दुख का जन्म और मृत्यु जब साथ चलते हैं। लाओ त्सु ने हमें सिखाया कि जीवन को सुधारो मत, जीवन को स्वीकारो। और जब तुम स्वीकारने लगते हो तब जीवन में चमत्कार बन जाता है जीवन। एक बार शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या हमें पाप से बचना चाहिए? लाओ त्सु ने कहा, पाप कपड़े की तरह होने से साफ हो जाता है, बस ध्यान रखना कि साबुन ज्यादा खर्च ना हो। तभी शिष्य ठहाका मारकर हंसने लगे। एक बार भोजन के समय किसी ने कहा, गुरुदेव ध्यान में हमें भूख परेशान करती है। लाओ त्सु बोले, भूख ध्यान की दुश्मन नहीं है, भूख तो ध्यान की याद दिलाती है। पेट खाली हो तो मन खाली होना आसान है, बस इतना ध्यान रखना कि भोजन ध्यान को खा न जाए। सभी शिष्य खिलखिला उठे। आज 2000 साल से भी अधिक हो गए, पर लाओ त्सु की बातें अभी भी ताजा है, क्योंकि उनका संदेश समय का नहीं, अस्तित्व का है। आज जो कोई थका हुआ भागदौड़ से परेशान होकर उनके शब्द पढ़ता है, जैसे कोई ठंडी हवा छू जाती है,
उनकी शिक्षा का सार यही है, जीवन को मत सुधारो, उसे अपनाओ। कोमल बनो, लचीले बनो, मौन को सुनो, साधारण को प्रेम से देखो, प्रकृति को प्रेम से देखो और ताओ के प्रवाह में बह जाओ। यही है लाओ त्सु मौन का महात्मा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जाए, सत्य तो वही है जो हर क्षण बह रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि विरोध छोड़ दो, भाव को स्वीकार कर लो और याद रखो, जितना तुम खाली होगे उतना ही जीवन तुम्हें भर देगा। वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। देखते रहें ध्यान योगी मोटिवेशन। कल सुबह इसी समय हम फिर मिलेंगे 8 बजे ध्यान योगी मोटिवेशन ब्रॉडकास्ट में। योगी पॉडकास्ट को कमेंट, लाइक, शेयर करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका तीज इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता।